नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, न सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने की गारंटी ले सकते हैं, साथ में मेहनत करेंगे हम मिलके तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई, नीट, ओलंपियाड्स, एनटीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क, बिना कुछ भी फीस पे किए, बिना कुछ भी सब्सक्रिप्शन बाय किए। आप हमारे वीडियोस एंड लेक्चर्स को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारे ऐप से। इन तीनों ही माध्यम को यूज करने के लिए कितने भी दिनों तक और कितनी भी बार आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ एक छोटा सा लक्ष्य है कि भारत का हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसमें थोड़ा सा हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें, उसकी सक्सेस में थोड़ा सा हम भी भागीदारी ला सकें। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कक्षा 10वीं क्लास 10th मैथमेटिक्स की बोर्ड्स की प्रिपरेशन थ्रू वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और आज का जो हमारा सेट है वो है 2 मार्क के 2 क्वेश्चन के सेट का एक और नया सेशन। एक और नया सेशन मतलब क्लियर है कि इसके पहले बहुत सारे सेशंस आ चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। 2 मार्क के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बस आप मेहनत कर लें, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले ये क्या नया तोहफा या नया सरोकार लेके आया है मैग्नेट ब्रेन्स। तो बेसिकली ये है मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की बनाई हुई बुक्स। तो दुनिया के जितने भी अच्छे राइटर्स हैं, अच्छी किताबें हैं, उनसे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, साथ में टीचर्स का कंट्रीब्यूशन मिला के हमने ये बुक्स बनाई हैं, जो कि आपको आपके किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने में काफी हेल्प कर सकती हैं। ये लेकिन बुक्स आप तक पहुंचेंगी कैसे? तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक ठो लिंक मिलेगा। वो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, बुक्स वाले लिंक पे, तो एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को आपने फिल करना है। वो फॉर्म से आपकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पहुंच जाएंगी और हमारी बहुत से लोगों की बहुत बड़ी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और फिर उसके बाद आप तक बुक्स पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे पहला कार्य है अच्छे से डिटेल में फॉर्म भरना। फॉर्म में अगर गलती हो गई तो फिर भैया गुड़ का गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 2 नंबर का सवाल है कि ये कि यदि √5 इर्रेशनल है तो क्या बोल रहा है आपसे कि इफ √5 इज इर्रेशनल, अज्यूमिंग दैट √5 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट या शो दैट 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आमतौर पे ऐसे ही सवाल 3 या 5 नंबर में भी आ सकते हैं, लेकिन उस केस में ये जो अजम्पशन वाला पार्ट है ये नहीं दिया होगा। आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि प्रूव करो 3 + 2 √5 इर्रेशनल है। अगर यही सवाल 5 नंबर में आता और ये अजम्पशन वाला पार्ट उसमें ना लिखा होता तो मुझे पहले √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना पड़ता, फिर इसको प्रूफ करना पड़ता, तो मुझे 5 नंबर पूरे मिल जाते। अकेले √5 को इर्रेशनल प्रूफ करने का सवाल 2-3 नंबर में आ सकता है, √2 को, √3 को, किसी को भी। √5 में अगर 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा। चलिए, तो उसी सवाल का एक छोटा वर्जन है जहां पे आपको चीजें अज्यूम करवा दी गई हैं और फिर प्रूफ करने को बोला है। कठिनाई तो नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं सर? यहां पे हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विच सेज दैट कि जब आप उल्टी बात करेंगे तो सत्य ऑटोमेटिकली फील हो जाता है, दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कोई किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है और आपके उसमें अंक थोड़े से 19-20 हो जाते हैं और आपके घर वाले उस बात के लिए आपको डांटने या समझाने की जगह कहते हैं कि चलो शॉपिंग करके आते हैं, पिक्चर देख के आते हैं, मजे करके आते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कुछ काम की है नहीं। इस तरीके का बिहेवियर आपके अंदर क्या ला सकता है? आत्मगिलानी, दुख कि भैया मैंने शायद अच्छे से मेहनत नहीं की, अब मुझे अगली बार अच्छे से मेहनत करनी है, मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। तो उसी तरीके से यहां पे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते कि भैया नहीं, लेट 3 + 2 √5 बी एन रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमने ये मान लिया है कि भैया जो 3 + 2 √5 है वो एक रैशनल नंबर है। अब यहां देखो, यदि ये रैशनल नंबर है तो क्या सिर्फ ऐसे इंग्लिश में लिखने से हो जाएगा? नहीं सर, गणित बात करता है कि भैया हमारी भाषा में लिखो। तो गणित की भाषा में हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर? तो सर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का इकलौता तरीका है
कि उसे a बाय बी के फॉर्म में लिखा जाए। वेरी गुड। तो अब यहां पे लिखोगे देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a बाय बी। ठीक है, जहां पे b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 पहली कंडीशन, a और b वुड बी अ पार्ट ऑफ इंटीजर फैमिली दूसरी कंडीशन, एंड a और b होंगे को प्राइम तीसरी कंडीशन। इज दिस क्लियर? जी सर। कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां देखो, इसके हिसाब से अगर जितना मैंने √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूफ किया है, हमेशा ये जो रूट वाली चीज होती है ना, वही थोड़ा सा दिक्कत पैदा करती है। तो क्यों ना यहां पे भी अपने मन की शांति के लिए ये रूट वाला पार्ट हटा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 √5 को अकेला कर देंगे, तो ये हो जाएगा a बाय बी -3। आप लेंगे एलसीएम तो 2 √5 हो जाएगा a -3b अपॉन b। 2 यहां पे अकेला है, उसको भी भेज देते हैं ताकि भैया रूट वाला सब कुछ एक तरफ हो जाए। तो √5 है a -3b अपॉन 2b के बराबर। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे आ रहा है इस पूरे प्लॉट का, इस पूरी पिक्चर का टर्निंग पॉइंट क्या। सबसे पहली बात हम लिखेंगे यहां पे कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन जानकारी, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या यह सही है? भाई मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, घर से नहीं लेके आया, मैंने साफ साफ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √5 इज इर्रेशनल। हाउएवर a, b 2 and 3 are integers, ठीक है, and therefore a -2b अपॉन 3b, a माइनस है, a प्लस, a -3b है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, a -3b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर। क्यों भैया? क्योंकि सर इंटीजर का इंटीजर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, हमें इरैशनल नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, ये हो सकता है कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसकी गारंटी नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला हो जाएगा तो, पर लेकिन इरैशनल नहीं होगा, इसका मैं पूरा 110% गारंटी ले सकता हूं। आप चाहें तो खुद ले लीजिए, 50 इंटीजर ले लीजिए, किसी को भी किसी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके देख लो, आपको हमेशा इंटीजर के सॉल्यूशन से या इंटीजर के मैथमेटिकल ऑपरेशन से रैशनल नंबर ही मिलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव मिल सकता है पर वो भी रैशनल है, फ्रैक्शन डेसिमल मिल सकता है पर वो भी रैशनल है। ठीक है, अब नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि देखो ये 2 नंबर का सवाल है, पर ऐसा है कि 2 नंबर पूरे चाहिए तो मैं कुछ भी रिस्क नहीं लूंगा। वी नो दैट irrational can never be equal to a rational number, ये क्लियर है। therefore √5 cannot be equal to a -3b अपॉन 2b। अब अगर ये नहीं हो सकता मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ है। अब यहां पे कुछ गड़बड़ है तो ये बोलेगा भैया मुझे क्या पता, मैं तो ऊपर से आया हूं। ऊपर वाला बोलेगा मुझे क्या पता, मैं खुद ऊपर से आया हूं। ये बोलेगा मैं ऊपर से आया हूं। अब भैया ये बोलेगा कि मुझे क्या पता, आपने ही तो लिखा था कि हम रैशनल हैं, तो हमने तो जो आपने लिखा उसको फॉलो किया, मतलब जो हमने लिखा वो गलत था। मतलब हमारा अजम्पशन क्या था? अवर अजम्पशन वॉज गलत, अर्थात WRONG। हेंस 3 + √5 इज एन इरैशनल नंबर। अब अगर वो रैशनल नहीं है तो वो इरैशनल होगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर आप उस तरफ नहीं हो तो आपको इस तरफ होना ही पड़ेगा। दोनों में से एक ही पार्टी चुन सकते हो, दोनों पार्टी के अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे गणित में, या तो रैशनल पार्टी या तो इरैशनल पार्टी, आप डिसाइड कर लो। तो आपने रैशनल पार्टी के तरफ जाने का प्रयास किया पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप तो गलत हो, तो रॉन्ग है, मतलब आप कहां जाओगे? इरैशनल पार्टी में जाओगे। क्लियर है? यदि किसी को चलचित्र का चित्र लेना है तो देख लीजिए। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी सेट का, जो कि 2 नंबर के 2 सवाल हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 588। 2 नंबर्स हैं तो x + y इज इक्वल टू 588। अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे प्रभु, 2 नंबर जिनका सम अगर 588 है तो मैं उसमें कितने सारे ऑप्शंस ला सकता हूं, आप ये सोचिए। कैसे सर? 588 + 0, 587 + 1,
586 प्लस 2 ऐसे लिखते जाएंगे तो कहां तक पहुंच सकते हैं हम लोग, बहुत सारे हो जाएंगे। तो हमें कुछ और जानकारी चाहिए ताकि हम इस सवाल का जवाब ढूंढ सकें, और वो जानकारी ये है भैया, सवाल में लिखो है कि इनका HCF है 49। मतलब x और y दोनों ही, मतलब x और y दोनों ही 49 के क्या हैं, या x और y दोनों का एक फैक्टर क्या है 49। अब अगर एक फैक्टर है 49 तो साथ में कुछ और भी होगा, तो ये हो गया 49a, दूसरा हो गया 49, इधर पे लिख दिया हमने b। क्या ये क्लियर है? अब सर ये a और b क्या है, तो भैया a एग्जैक्टली 49 होगा या x एग्जैक्टली 49 होगा, ये तो नहीं पता हमें। 49 के अलग अलग मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि 49 एक फैक्टर है, पर कौन सा फैक्टर है वो अभी तक हमें नहीं पता। हाँ, अब जो x प्लस वाई इक्वल टू 588 है उसको मैं शायद थोड़ा सा इजीली कर पाऊं, क्योंकि अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 49a प्लस 49b इज इक्वल टू 588 से। ठीक है, 49 मैंने कॉमन लिया, a प्लस b को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और ये हो गया 588 के बराबर। अब a प्लस b आ जाएगा इनके हिसाब से 588 डिवाइड बाय 49। चलिए कैंसल करें, अगर 49 का टेबल डायरेक्टली आता है तो ठीक है। आई थिंक कितना होगा सर 49 के टेबल में डायरेक्टली अगर करेंगे तो 9 7 8 56, नहीं 7 9 63, 8 72, 9 9 81 ना। एक काम करो 7 से कैंसिल करो, ठीक है, 7 से तो हो ही जाना चाहिए। अब ये 7 से करेंगे तो 7 6 42, 7 7 7 8 56, 7 4 28। ठीक है, नीचे 7 7 49, फिर से 7 से कैंसिल होगा, फिर से करोगे 7 से कैंसिल तो 7 1 7, ये 7 1 7, 7 2 14, तो a प्लस बी आ गया 12 के बराबर। कितना आया a प्लस बी? a प्लस बी आया 12 के बराबर। अब आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि कहां 588 से आप स्मॉल होके 12 पे आ गए हैं। तो सर 12 वाले कैसे, तो देखो एक हो जाएगा 1 and 12, ठीक है। उसके बाद अगर सर हम 2 and 10 करेंगे तो यहां देखना भैया, अगर आप 2 और 10 करोगे तो क्या आपका HCF मेंटेन होगा। जस्ट एक एग्जांपल लेके देखो। तो सर जब हम a और b की वैल्यू 2 और 10 करेंगे, यहां पे मैं अलग से ब्रैकेट में कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो जब हमने 2 और 10 लिया, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 10, तो आपके क्या हो जाएंगे नंबर्स, तो सर x हो जाएगा 49 2 98, y हो जाएगा 49 10 जा तो 490, ऐड करोगे 588 आएगा। लेकिन जब HCF लोगे HCF 49 नहीं आएगा, HCF पता है कितना आएगा 98। क्यों? क्योंकि दोनों में दो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, एक 49 और दूसरा 2। तो मतलब जब आप ये पेयरिंग कर रहे हैं, आप रैंडमली पेयरिंग नहीं कर सकते, आपको कोप्राइम ही लेने पड़ेंगे। तो ऐड करने पे 12 आना चाहिए, और जो पेयरिंग हम ले रहे हैं वो कोप्राइम होनी चाहिए, तभी HCF की कंडीशन मेंटेन होगी। जैसे 1 और 12 कोप्राइम है क्योंकि 1 और 12 में 1 हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कुछ और नहीं रहेगा। 2 10 नहीं हो सकता सर, 3 और 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 आ जाएगा कॉमन फैक्टर। 4 और 8 नहीं हो सकता। 5 और 7 5 12 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5 और 7, 6 नहीं हो सकता क्योंकि दो अलग अलग नंबर चाहिए, तभी तो HCF निकल रहा है। 7 and 5 वो हमने लिख दिया, 5 and 7 7 5 नंबर्स का रिजल्ट सेम ही आएगा। उसके बाद उल्टा जा रहे हैं हम, तो कुल मिला के कितने पेयर होंगे? 2। कौन कौन से? एक हो जाएगा 1 and 12 दैट इज हमारे नंबर्स हो गए। कौन कौन से? तो आपके पेयर्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 49 एंड एक हो जाएगा 49 इंटू 12। तो आप एक काम करें, इसको 588 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा सर? अगर 50 माइनस करेंगे 588 से तो 538, एक ज्यादा, आई थिंक 539, 9 9 18, 4 हाँ ठीक है, एक ये पेयर बन गया, और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 49 5 होता है 145, ठीक है, एंड 49 7 हो जाएगा कितना सर? 49 7 हो जाएगा 343, क्योंकि वो 7 का क्यूब होता है। चलिए ये दो पेयर्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई पूरी कहानी? कोप्राइम वाला लॉजिक समझ में आ गया?
कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है और यहाँ पे क्यों बाकी सारे पेयर रिजेक्ट हो गए। बिल्कुल सर, चलिए इसी के साथ स्क्रीन करेंगे क्लियर। समय थोड़ा ज्यादा लग गया क्योंकि सवाल ऐसे थे, परंतु कोई बात नहीं। इसी के साथ हम आ गए हैं सेशन के एंड की तरफ और यहाँ पे हमने आपको बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज अबाउट योर फेवरेट चैनल कि भैया आपका चैनल इकलौता यूट्यूब के माध्यम से नहीं चलता है, बल्कि अब हमारी वेबसाइट और ऐप भी है जो कि काफी लंबे समय से आप सारे काफी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है। वो स्टूडेंट जो कि इसको रेगुलरली यूज नहीं करते हैं या अब तक यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज इन्हें यूज कीजिए, ये आपका काफी टाइम बचाएंगे। आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बिल्कुल ही क्लासिफाइड मैनर में मिल जाती है, वो भी निःशुल्क एज यूजुअल। इन्हीं का यूज होगा अब तक बुक्स और ई बुक्स प्रोवाइड कराने के लिए, तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करें, इसकी हैबिट बनाएं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें जहां पे आपको बहुत सारा फन लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हम केवल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे थे, पर जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और हम बहुत सारे वर्टिकल्स कवर करने लगे हैं। बस हमारा एक ही हमेशा प्रयास रहता है कि भारत का हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उस तक हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके, वो भी निःशुल्क। अपना ध्यान रखें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में सेशंस को शेयर करें। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।